हेलो दोस्तों, मार्केट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको अपने प्राइस वैल्यू से भी नीचे मिल रहा है और अपनी इंडस्ट्री पी से भी नीचे चल रहा है। कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करती है। अगर आपको हिंट्स में पता लग गया हो, मैंने जो जो आपको चीजें बताया, अगर आपको पता लग गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार इस कंपनी का नाम लिख देना। तो आगे हम इसकी परफॉर्मेंस आज के दिन की। आज के दिन ऑलमोस्ट आपको एकदम ही 0.35% के आसपास देखने को मिल रहा है स्टॉक में। अगर 5 डेज का देखा जाए तो 5 दिन में इसका ऑलमोस्ट 4% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा जाए तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में मतलब 395% का रिटर्न देखते हुए मिल रहा है। और दोस्तों, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी चेक करनी चाहिए, और यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंपनी स्टेबल भी है और कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से भी स्टेबल है, और कंपनी का जो चार्ट चल रहा है वो भी कंपनी का स्टेबली देखने को आपको मिल रहा है। और 6 महीने के अंदर कंपनी का रिटर्न देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास का रिटर्न दिया है। मतलब कि अभी तक अगर इसका चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो आपको साइड वेज देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बड़ा मूव आपको एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। आने वाले कुछ टाइम में आपको बड़ा मूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो कंपनी चलते हैं, एक बार इसके नंबर्स को एनालिसिस कर लेते हैं। नंबर्स में ऐसा क्या चीज इसको देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से कंपनी मैं आपको कह रहा हूं कि काफी अच्छी मेरे को कंपनी देखने में लग रही है। हो दोस्तों, कंपनी का नाम है बीएफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, नाम जान के आप कंपनी कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी असली वैल्यू ना पता हो। आप किसी कंपनी को किसी के नाम से नहीं कर सकते। और रिसेंटली तो अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि जब सोलर सेक्टर की कोई न्यूज आई थी तो जितने भी आईपीओस के आगे सोलर लगा हुआ था सबकी अच्छी अच्छी उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो गई थी, उनमें अच्छे से सब्सक्राइब हो रहे थे। तो नाम से कुछ नहीं, उसका बिजनेस चेक करो, बिजनेस क्या करती है कंपनी। देखा जाए तो बिजनेस इसका क्या देखने को मिल रहा है कि एक फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है जो कि सिर्फ कल्याणी ग्रुप के अंदर, जितनी भी कल्याणी ग्रुप की कंपनीज है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड दिखती है ये। और इसके की फैक्टर्स में एक बार की पॉइंट्स में देखा जाए, मेनली अगर इसको देख लिया जाए इसका हिस्टोरिकल डेटा, तो ये कल लिखा जाए कि मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मतलब सबसे ज्यादा जो इसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो कल्याणी ग्रुप के अंदर ही होती है। और इसकी मेनली जो इनकम देखा जाए तो डिविडेंड से आती है 55% के आसपास की, और इंटरेस्ट जो ये लोन वगैरह देती होगी इसका जो इंटरेस्ट आता है वो 34% आता है। और अदर इनकम जो इनका नेट गेन वगैरह जो फेयर वैल्यू चार्जेस है वो 12% के आसपास देखने को मिलती है। एक बार इनके नंबर फोकस कर लेते हैं। मार्केट कैप देखी जाए तो आप इसको एक मिड कैप भी डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि 300 करोड़ की इसकी मार्केट कैप देखने को मिल रही है। और आज का जो करंट प्राइस चल रहा है 610 रुपए के आसपास चल रहा है। अब देखो अब असली फैक्ट आपको अब यहां देखने को मिलेगा। स्टॉक भी कितने की आपको देखने को मिल रही है, 7.66 की। ठीक है, अब बुक वैल्यू देखो 1400 रुपए की बुक वैल्यू देखने को मिल रही है, और प्राइस अभी आधा ही चल रहा है। करंट प्राइस इसका चल रहा है 610 रुपए। तो देन सेकंड चीज, बुक वैल्यू कितनी चल रही है, स्टॉक पे कितनी चल रही है इसकी 7.66। और यहाँ पे देखा जाए इंडस्ट्री भी कितनी चल रही है, 21 की इंडस्ट्री भी चल रही है। मतलब कि जब कंपनी यहाँ पे जब 21 पे इसके जब इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हो रही है वो 21% के हिसाब से हो रही है, और जो स्टॉक की भी ग्रोथ चल रही है वो कहीं ना कहीं आपको नीचे ही होती चल रही है। तो जब इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है तो यार स्टॉक भी ग्रोथ करेगा ही ना। सिंपल से एक लॉजिक लगाओ कि अगर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है तो अभी इस टाइम पे रिसेंटली इसको ऐड करके देखो, अभी सोलर सेक्टर के अंदर काफी ग्रोथ चल रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे जितनी भी कंपनियां आ जाएंगी ना, जितनी भी सोलर बनाने वाली कंपनी है उनके सबकी ग्रोथ हो जाएगी भाई लाइन से। कोई ये नहीं है कि हाँ ये कोई अगर कचरा भी आ जाएगा ना, कचरा भी सोलर बनाने लग जाएगा ना, उसकी भी ग्रोथ हो जाएगी। ऐसा टाइम चल रहा है, ऐसा टाइम आता है मार्केट में, आपको ऐसे टाइम को कैप्चर करना पड़ता है। तो वही चीज इसमें भी देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री पे 21 के हिसाब से ग्रोथ हो रही है, और आपके स्टॉक भी देखने को मिल रहा है, स्टॉक पे आपकी 7.66 7.5% के हिसाब से ग्रोथ चल रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ट्रेडिंग 4.5 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू, मतलब नीचे चल रही है बुक वैल्यू से अपने, मतलब इसको होना चाहिए बुक वैल्यू के ऊपर, ये चल रही है नीचे। कंपनी एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर भी इसका अच्छा देख रहा है, क्वार्टर भी चलते देख लेते हैं। तो इसके देखो पीयर्स कंपैरिजन में देखो, इसके साथ की जितनी कंपनीज है सबका ऑलमोस्ट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है 4 डिजिट में देखने को मिल रहा है। बस एक जियो फाइनेंशियल सर्विस है जो आपको अभी रिसेंटली अभी लिस्टेड हुआ है, तो इसको थोड़ा सा जाने में टाइम लगता है। अपने मैनेजमेंट को सही करना पड़ेगा। मैनेजमेंट तो अच्छा है, खैर अंबानी इसका मैनेजमेंट है, इसके पास अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी होंगे, बिकॉज रिलायंस इसका बैकअप वाला एरिया है। तो टक्कर तो खैर नहीं है इस चीज की, बट एक तरह से माना जाए तो जितने भी स्टॉक है सबकी 4 डिजिट की ग्रोथ चल रही है, 4 डिजिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ। और तो यही एक स्टॉक है जो आपको 3 डिजिट में देखने को मिल रहा है, एक ये और एक इसका आपका देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो कंपनी दोनों ही सही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस सही है, बीएस सही है। अब इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स देखो। क्वार्टर के रिजल्ट्स में इसके दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा आपको खराब देखने को मिल रहा है। ये देखो कंपनी एक, मैं जैसे बोला मिड कैप की कंपनी है, मिड कैप में देखो सितंबर में अचानक से सेल्स में जंप आती है। ठीक है, इस वाली सेल्स को हम नहीं करेंगे कि ये सेल्स है, बिकॉज की क्योंकि मैंने आपको बोला स्टेबिलिटी चाहिए आपको। ये वाली स्टेबिलिटी अगर किसी कंपनी मिलती है ना तो ठीक है, 2 4 ठीक है। अब रिसेंटली सितंबर में जंप हो गया, हम इसको नहीं काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे 6 भी होती तो फिर ठीक था। अब 14 है, जंप होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप सितंबर में जंप हुई थी। अब यहां से मैं इसको अच्छा क्यों डिक्लेयर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ 5 6 जैसा मैंने बोला आपको, मैं सितंबर की सेल्स नहीं डिक्लेयर करूंगा, तब सीधा मैं दिसंबर काउंट करूंगा। दिसंबर के हिसाब से मुझे जंप दिख रही है स्टॉक के अंदर। ठीक है, सेल्स में जंप दिख रही है। एक्सपेंसेस देखो इसके कंटिन्यूस एक्सपेंसेस एक जगह स्टेबल है, एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहे, सेल्स बढ़ रही है, एक्सपेंस नहीं बढ़ रहे। ये अच्छी बात आपको देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखा जाए, ये आपका सितंबर का आ गया, ये भी सितंबर का आ गया, तो हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। 2 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़, ठीक है, ये सही चीज देखने को मिल रही है। ओपीएम भी देखा जाए तो आपका स्टेबल ही है ओपीएम, आपका सितंबर का भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको हम डिक्लेयर ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या फायदा उसका देखने का। ठीक है,
प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपका थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, और इसकी अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से तो सही चल रहा है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो सितंबर की हमने डिक्लेयर की है उसके हिसाब से नहीं चल रहा, ठीक। तो हमें सितंबर को हमें एक क्वार्टर में अगर अच्छी खासी सेल्स जम हो जाती है, फिर जाके उसी लेवल पे आ जाता है, तो हम उस वाली सेल्स को हमें कंफर्म नहीं कर, उसका मतलब उसको रीड ना करके एक बार इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो एक सेल्स की है, एक कंपनी को अगर लाइफ टाइम ग्रोथ करनी है तो उसको अपनी एक सेल से हटनी पड़ेगी। ईपीएस में भी देखा जाए तो ईपीएस देखो कंटिन्यू कैसे ग्रो होता हुआ आपको ईपीएस देखने को मिल रहा है, 14.95 से 18.39 और 50, अब सीधा 15 पे आ। फॉर टैक्स देखो, अब मेनली ये क्वार्टर का, ये ईयरली का है, तो इसमें हमें क्लियर कट देखने को मिलेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखो आपको इंक्रीजमेंट होती है देखने को मिल रही है ना, मतलब टैक्स के बाद कंपनी प्रॉफिट कर रही है। नेट प्रॉफिट जो कंपनी का आ रहा है वो देखो आपको इंक्रीजिंग वे में ही देखने को मिल, कोई कंपनी को कह रहा हूं दैट्स वाई कि ये आपको कंपनी अच्छा रिटर्न फ्यूचर में दे सकती है, धीरे धीरे ही चलेगी, बट आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका पैसा बनेगा। तो आपको इस कंपनी के ऊपर जरूर एक बार फोकस करके रखना चाहिए। अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर भी इसका ईयरली बेसिस पे इंक्रीजमेंट है, और वो जो आपको आपने जो क्वार्टरली देखा था वो मोस्टली आपको देखने को मिलता है कि जो भी शॉर्ट टर्म के या स्विंग ट्रेडर्स हैं वो मोस्टली उसको उस चीज को यूज करते हैं। बैलेंस शीट देखी जाए तो रिजर्व में इनके देखो, रिजर्व में अच्छी खासी इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है भाई। इसी सितंबर क्वार्टर में आपको ऑलमोस्ट 5,297 करोड़ के आसपास का रिजर्व इसका देखने को मिल रहा है। और अगर बोरोइंग में देखा जाए तो बोरोइंग भाई कुछ है ही नहीं इनके पास, लाइबिलिटीज बस इनको थोड़ी सी अपनी घटानी पड़ेगी। लाइबिलिटीज पर उस हिसाब से देखा जाए जितना इनका रिजर्व पड़ा हुआ उस हिसाब से लाइबिलिटीज तो कुछ नहीं है यार, एक तिनका निकाल के दे दिया तो कंपनी का सारी लाइबिलिटीज सारी इनकी मतलब हो जाएगी, वो चुक जाएगी उतने में। बोरिंग तो है ही नहीं है कंपनी पे, मतलब डेप्ट फ्री कंपनी है। इन्वेस्टमेंट्स देखो, इन्वेस्टमेंट इसकी अच्छी खासी है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी है तो आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। एसेट्स भी इनके अच्छे खासे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। टोटल एसेट्स इस टाइम पे हो गए 5,825 करोड़ के इसके एसेट्स हो गए हैं इस टाइम पे टोटल। अब भाई असली खेल समझो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में असली खेल समझो। कंपनी अगर ये कमाएगी तो आप क्या सोच रहे हो कि ये कंपनी आपके लिए कमाएगी, बट यहां पे मैं आपको कहूंगा नहीं सर, ये आपके लिए नहीं कमाएगी। रीजन इसका सिंपल समझो, प्रमोटर देखो कितने भरे पड़े हैं। गवर्नमेंट कितना कहती है, कितना होना चाहिए 75%, और गवर्नमेंट के सिर्फ मुश्किल से 87% के आसपास के कम है, बाकी सारे प्रमोटर के पास भरा हुआ है। और यहां से देखो एफआईज भी आपको इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, एफआईज का भी इंटरेस्ट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और यहाँ माल किसे छीना जा रहा है, यहाँ पब्लिक का काटा जा रहा है, पब्लिक से काट के वहां पे माल छीना जा रहा है। यहाँ पे डीआईज भी आपको इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, एफआईज भी इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इस फ्यूचर इसमें ग्रोथ समझो फिर स्टॉक की क्या है, जब इसके अंदर एफआईज भी इंटरेस्टेड है, डीआईज भी इंटरेस्टेड है, अब सारा का सारा माल प्रमोटर्स के हिसाब से। तो भाई कि अगर यहाँ कंपनी में कोई प्रॉब्लम होती तो आपको इतने प्रमोटर्स नहीं देखने को मिलते, प्रमोटर्स आपको धीरे धीरे यहाँ से सरकते हुए देखते मिलते और यहाँ पे पब्लिक का स्टेक बढ़ता। तो अब वही चीज, जो कंपनी को अगर कोई कंपनी में दिक्कत होगी तो ये आपको प्रमोटर्स क्यों बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पे सारा माल तो पब्लिक को थमाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी मेरे को काफी अच्छी लग रही है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, आपको फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है। और आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।